हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं 3D स्फीयर विद द हेल्प ऑफ चारकोल। मैंने एक कंटेनर में पहले ही चारकोल पाउडर बना लिया था। अगर आपको चारकोल पाउडर बनाना नहीं आता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इसी कंटेनर में अपना चारकोल पाउडर डाल लिया है और अब हमें ब्लेंडिंग टूल्स में एक कॉटन की नीड पड़ेगी एंड एक सेलो टेप एंड सीज़र। और मैंने जो पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ वो फ़ोटोकॉपी वाला पेपर यूज़ कर रही हूँ और हमें एक रफ़ न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। चारकोल पाउडर को टेस्टिंग करने के लिए हमें न्यूज़पेपर चाहिए। अब हम अपने पेज को ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे। अब हम पेज पर एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। आप कुछ भी सर्कल ले सकते हैं जिससे कि आप एक सर्कल बना सकें। आप ग्रेफाइट पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमारा सर्कल बनके तैयार हो चुका है। अब हम सीज़र की हेल्प से सर्कल को कट करेंगे। याद रहे हमारा बीच वाला सर्कल कट ना हो, हमें इसकी भी नीड होगी बाद में जाके। हमें एक पेज का ही सर्कल कट करना है। हम मिडल में ऐसे एक होल करेंगे ताकि हम इजीली सीज़र से कट कर सके अपना सर्कल। धीरे धीरे करके हम ऐसे 10 सर्कल कट करेंगे। अब हमारा ऐसे परफेक्ट सर्कल करके रेडी हो चुका है। अब हम एक सेलो टेप लेंगे जिससे कि हम अपने सारे कॉर्नर्स को सिक्योर करेंगे। 3 साइड्स हम अपने सिक्योर कर लेंगे। ताकि जब हम अब चारकोल पाउडर सर्कल पे यूज़ करें तो ये इधर-उधर मूव ना हो। ताकि जो हमारे सर्कल की शेप आए बिल्कुल प्रॉपर्ली आए। क्योंकि अगर ये इधर-उधर मूव हुआ तो चारकोल पाउडर से हम जो वर्क करेंगे उसको इरेज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम पहले ही केयरफुली वर्क करेंगे। अब हमारे 3 साइड्स बिल्कुल सिक्योर हो चुकी हैं। तो अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम अपना न्यूज़पेपर लेंगे पहले और अपनी कॉटन जिससे हम ब्लेंड करेंगे उसमें चारकोल पाउडर लगाएंगे। पहले हम न्यूज़पेपर पर टेस्ट करेंगे कि हमारी कॉटन में ज़्यादा चारकोल पाउडर यूज़ ना हो। जब आपको लाइट लगे कि हाँ अब ये लाइट है तो हम अपने फिगर पे आएंगे। और सबसे पहले हम स्टार्टिंग हमेशा कॉर्नर से करेंगे और हम सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, पहले हम वहाँ पे यूज़ करेंगे बिल्कुल सर्कुलर मोशन। जहाँ हमारा लाइट एरिया है वहाँ हम ऐसे ही सर्कुलर मोशन में यूज़ करेंगे। लास्ट में आके हमारे जो कॉटन पे जो चारकोल पाउडर बचा हुआ होता है वो लेस हो जाता है, इसलिए हम इसको लाइट एरिया पे तब यूज़ करेंगे। जहाँ डार्क एरिया है
वहाँ हम डार्क करेंगे, जहाँ लाइट है वहाँ लाइट। अभी देखिए मैंने यहाँ हाईलाइट अभी छोड़ी हुई है, मैं अभी यहाँ पे मर्ज नहीं कर रही हूँ, हम इसको बाद में मर्ज करेंगे। धीरे धीरे करके ही हमें वैल्यूज ऐड करनी है। देखिए अब मेरी कॉटन पे चारकोल पाउडर फिनिश हो चुका है, बिल्कुल लाइट शेड आ रही है। अब जहाँ हमारा लाइट एरिया है हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे अब मैं सर्कुलर मोशन में करूँगी। अब मेरी कॉटन पे पाउडर नहीं है, इसलिए मैं लाइट एरियाज पे इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। अब हम हाईलाइट वाली एरिया पे भी मर्ज करेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप चारकोल पाउडर में अपनी कॉटन डिप करेंगे, सबसे पहले हम न्यूज़पेपर पर टेस्ट करेंगे। अब देखिए हमारी जो लाइट है वो इस साइड से आ रही है, तो ये वाली साइड हमारी लाइट रहेगी, जो इसके अपोजिट साइड है वो डार्क रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपनी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे फिगर में, ताकि हमारा 3D इफेक्ट आए। ज़्यादा प्रेशर के साथ हमें वर्क नहीं करना बिल्कुल भी। ऐसे ही हम सर्कुलर मोशन में इसको करते जाएंगे। इस प्रोसेस को हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। देखिए मैंने फिर से अपने चारकोल पाउडर में अपनी कॉटन को डिप किया और मैंने न्यूज़पेपर पे फिर से टेस्ट किया। तब तक टेस्ट करना है जब तक कि लाइट ना हो जाए। बिल्कुल डार्क हमें यूज़ नहीं करना। आप देख रहे हो मैं कैसे सर्कुलर मोशन में अपनी कॉटन को मूव कर रही हूँ। ऐसे ही मूव करनी है आपको अपनी कॉटन। ऐसे ही मूव करते जाना है। बस ये देखना है आपको कहीं पर भी एज ना आए हमारे फिगर में। आप लिख भी सकते हो ताकि आपको याद रहे। हमारे फिगर में बिल्कुल भी एज नहीं आने चाहिए। और बिल्कुल लाइट प्रेशर से हमें वर्क करना है। आप जब रिजल्ट देखोगे बहुत अच्छा लगेगा आपको, सेटिस्फाइंग, कि एक कॉटन की हेल्प से आप कितनी अच्छी स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हो। एक छोटी सी कॉटन एक 3D इफेक्ट भी दे सकती है। इट्स टू सेटिस्फाइंग। और इसे करने में मज़ा भी बहुत आता है।
अब हम एक बिल्कुल क्लीन कॉटन लेंगे, हम इस पे चारकोल पाउडर नहीं ऐड करेंगे। अब जहाँ हमारा हाइलाइट थी, हम उसको ब्लेंड करेंगे। देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है हमारा, लाइट टू डार्क, आप खुद ही देख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट चारकोल ही अप्लाई करोगे तो एज आ जाएंगे हमारे। हमेशा कंट्रोल करना प्रेशर को अपने, टू मच प्रेशर यूज नहीं करना। हमेशा लाइट चारकोल लेना है, ये नहीं कि हम अपनी पूरी कॉटन ही डिप कर ले। लाइट चारकोल ही यूज करना है हमें। स्टार्ट फ्रॉम कॉर्नर, हमेशा ही हमें कॉर्नर से ही स्टार्टिंग करनी है। ऐसा नहीं कि हम कभी लेफ्ट से शुरू कर दिया, कभी मिडिल से, कैसे भी। हमें हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट करनी है, तभी हमारा एक 3D स्फीयर बनेगा। अब जो हमने अब टेप यूज़ की थी अपने कॉर्नर्स को सिक्योर करने के लिए, अब हम उसको रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर। हम तीनों साइड की टेप को अब रिमूव कर देंगे। देयर इज़ नो नीड ऑफ टेप राइट नाउ। अब देखते हैं कि हमारा स्पेयर कितना परफेक्टली बना है। अगर आपने भी सारे प्रोसेस फॉलो किए हैं तो आपका भी एक परफेक्ट स्पेयर बनेगा। देखिए, ना ही बाहर निकला ना ही कहीं। जो हमारा सर्कल हमने कट किया था, उसका जो स्पेयर पार्ट था, उसको हम सर्कल के ऊपर रखेंगे और हम टेप को इसके ऊपर पेस्ट करेंगे ताकि ये इधर उधर मूव ना हो। जो हमारी टेप है, हम उसकी स्टिकीनेस को रिमूव कर लेंगे। आप अपने कपड़े पे भी इसको 2-4 बार अगर पेस्ट करेंगे तो इसकी स्टिकीनेस रिमूव हो जाएगी, ताकि हमारा जो शेड है वो हमारी ख़राब ना हो। ऐसे ही मैंने किया है। हम 2 टेप का यूज़ करेंगे, उसकी स्टिकीनेस को थोड़ा रिमूव कर लेंगे। अब मैं अपने हैंड्स को क्लीन कर लेंगे। आपको हमेशा अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए एक खराब कपड़ा ज़रूर रखना है। अब मैं फिर से अपनी कॉटन को चारकोल पाउडर में डिप कर रही हूँ। अब हमें 3D इफेक्ट देने के लिए इसकी स्फीयर की शेडो भी होगी। फिर से हम वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सबसे पहले न्यूज़पेपर पर टेस्टिंग करेंगे। देखिए मैं किस तरह से इस पे वर्क कर रही हूँ। मैं दोबारा से उस पे नहीं ला रही, मैं उठा के तब यूज़ कर रही हूँ इसको। ऐसे ही ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है। नीचे वाली साइड आपकी डार्क होगी और लास्ट में ये जाके लाइट होती रहेगी। शैडो ऐसे ही होती है, तभी इसमें 3D इफेक्ट आएगा। और देखिए ये इन कटिंग्स की हेल्प से कितना इजी हो गया ये प्रोसेस। शैडो को हम थोड़ा डार्क ही रखेंगे। ऐसे ही ये प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है। अब हमारी शैडो भी जब रेडी हो जाएगी, बिल्कुल ही 3D इफेक्ट लगेगा हमें। अगर आपको ये जानना है कि चारकोल में जब हम वर्क करते हैं कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं चारकोल पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। अब हम अपने हैंड्स को क्लीन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ टिश्यू। आप कोई
कपड़ा भी ले सकते हैं, आप अपने पास एक क्लॉथ रखना। अब हम अपनी टेप को रिमूव करेंगे। अपना सर्कल उठाएंगे। वाव, इट्स वंडरफुल। लग रहा है ना आपको बिल्कुल 3D स्फीयर। कितना इजी हो गया ये प्रोसेस। अब हम जो हमारा एक्सेस पाउडर दिखाई दे रहा है, हम उसको ब्लो कर देंगे। हम नीडेड इरेजर लेंगे। जो हमारा ये चारकोल दिखाई दे रहा है, ये आपका थोड़ा बहुत अगर बाहर निकल गया है तो हम नीडेड इरेजर से इसको टैप टैप करके हटा लेंगे। जो हमारा एक्सेस पाउडर है नीडेड इरेजर पर ही आ जाए। अगर आपको टूल्स के बारे में, टूल के यूजेस के बारे में जानना है तो आप ज़रूर बताइएगा। हम एक चारकोल जर्नी भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे हम नीडेड इरेजर को यूज़ करेंगे। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल 3D इफेक्ट। वाओ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।